नगर पालिका अध्यक्ष पर उन्होंने हमला किया है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी नगर पालिका अध्यक्ष को चोर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी बताते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भाजपा के कार्यकाल के बारे में बताया और उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को गैस चूल्हे व आवास की चाबी वितरित की है, सभी योजनाओं से अवगत कराया है। वहीं नंदकिशोर गुर्जर द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को गिनवाते हुए लोनी नगर पालिका अध्यक्ष को चोर, लुटेरा व भ्रष्टाचारी तक कह दिया। भारत यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लाभार्थियों को क्या कहना चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो दिन रात जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही एक एक गरीब की चिंता की। शौचालय नहीं थे देश में, बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, चिकित्सा के काम जीरो थे। ऐसी योजनाएं जो गरीब के लिए ग्राउंड तक जाएं, आज एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया कि योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत घर घर तक पहुंचाया जाए। आम आदमी चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी योजना हो, आवास की योजना हो, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो ऑन ग्राउंड लोगों को इस यात्रा के दौरान उनके स्टॉल लगवा करके वहीं उनके ही वार्ड में जाकर के दिलवाया जा रहा है। ये अपने आप प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर एक एक आम आदमी तक उसकी योजनाएं हैं उन तक पहुंचे और उनकी जिंदगी आसान हो। उसी के तहत लोनी में भी कि लोनी हमारी विकसित हो, नंबर 1 की लोनी उत्तर प्रदेश नहीं देश में बने, उसके लिए दिन रात जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, सभी अधिकारी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोनी के सभी दिलकुल बहन और भाई मिलकर के उन योजनाओं को ग्राउंड तक उतारने में मदद कर रहे हैं और गरीबों को जो जिनकी मदद करनी है उनको लेकर के साथ आ रहे हैं। और जो हजारों की संख्या में जो एक जनसमूह, जो जनसैलाब बढ़ रहा है, क्योंकि लोनी में ज्यादातर यहाँ लोग मजदूरी करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले दिल्ली के बसे थे, उनके बारे में किसी ने चिंता नहीं की थी। तो उनके लिए लगातार जो काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो उस यात्रा का आज लगातार ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोनी के अंदर एक भी ऐसा लाभार्थी नहीं बचेगा जिसको मदद मिलनी चाहिए। सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। सभी योजनाओं को तो लगातार आपके द्वारा गिनाया जा रहा है, लेकिन ये जो गोद भराई का जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? देखिए, इससे संदेश ये है जो हमारे हैं कहीं ना कहीं जिनको पौष्टिक आहार मिलने की कमी से, अभी एक बहन ने अपना जो कहानी अपनी बताई कि उनका हीमोग्लोबिन कम था और बहुत बीमार थी, उसके बाद वहाँ जाकर के हमारी जो बहनें हैं जो लगातार काम कर रही हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उनसे मिली और उन्होंने उनको पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया, तो जिसके बाद उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है। तो जो बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे, बहनें स्वस्थ होंगी, जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तभी तो भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प हम पूरा कर पाएंगे। तो योजनाएं अलग अलग सब प्रकार की हैं, चाहे पेंशन की है, सैकड़ों योजनाओं को ऑन ग्राउंड हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ग्राउंड में उतार रहे हैं। और लोनी के अंदर आज हर चीज है, चाहे बिजली का मामला भी आप देखिए, ये हॉस्पिटल है, कभी किसी ने सोचा नहीं था इतना शानदार हॉस्पिटल माननीय योगी जी के आशीर्वाद से माननीय डिप्टी सीएम पाठक जी ने हमें दिया। अभी बराबर में हमारा ये डिग्री कॉलेज लगभग बेटियों का बनकर तैयार है। एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, दोनों 12वीं का स्कूल एक पीछे हमारा है, एक इंटरमीडिएट निठोरा के पास है, ITI सबलूगढ़ी के पास जो सरकारी जमीन जहां जहां मिल रही है। नीलम फैक्ट्री पे कब्जा हुआ है, हम सामुदायिक भवन बना रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट है, अभी केंद्रीय विद्यालय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विदिन 1 वीक। और जो एयर बस बनने के बाद जो लोग मजाक कि लोनी नरक में चली गई, लंदन नहीं बनेगी, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो सड़क को तोड़ करके पाप किया, लोनी की जनता जानती है, घरों में पानी भरने का, उस रोड को भी हम बना रहे हैं। लेकिन लोनी में एयर बस